नमस्कार, सनातन विचार में आपका स्वागत है। आज जिस पुस्तक पर हम चर्चा कर रहे हैं वह गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित कल्याण का एक पुनः मुद्रित विशेषांक है, धर्मशास्त्रांक। ये 70वें वर्ष का कल्याण विशेषांक है, उसका संवर्धित संस्करण। पुस्तक का कोड 1132 है, 1132। यहाँ बैक कवर पे कल्याण के पुनर्मुद्रित विशेषांकों की सूची दी गई है। नीचे गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित उपनिषद साहित्य की जानकारी दी गई है। इस पुस्तक का मूल्य 150 रुपये है। कुल पृष्ठ 512 है, जिसमें पुस्तक 510 तक है और अंत के 2 पृष्ठों में विशेषांकों की, पुनर्मुद्रित कल्याण के विशेषांकों की सूची दी गई है। जैसा कि आपने देखा होगा, अभी हम कर्मकांड संबंधित कुछ पुस्तकें कवर कर रहे थे। वो सभी पुस्तकें जो है वो निबंध ग्रंथ की कैटेगरी में है। निबंध ग्रंथ क्या होते हैं वह इस पुस्तक से अभी स्पष्ट हो जाएगा। तत्काल के लिए ये अंतिम पुस्तक है जो हम इस विषय से संबंधित कवर कर रहे हैं, और फिर आगे चल के कुछ अन्य निबंध ग्रंथ हैं और धर्मशास्त्र और धर्मसूत्र तो अभी हैं ही बहुत सारे, उनको हम कवर करेंगे। ये प्रकाशक द्वारा नम्र निवेदन है, इसका कुछ अंश मैं आपको पढ़ के सुना दूं। मनुष्य मात्र को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके लिए शास्त्र ही प्रमाण है। श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन को प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण के इन वचनों से यह स्पष्ट है कि मानव के कर्तव्य अकर्तव्य और क्रियाकलापों का आधार धर्मशास्त्र ही है। वास्तव में वेद और स्मृतियाँ भगवान की आज्ञा है। श्रुति स्मृति मम वाज्ञा, और आज्ञा का पर्यायवाची शब्द है शास्त्र। जब छोटे से छोटे राज्य के संचालन के लिए नियम और विधान की आवश्यकता होती है तो सृष्टि के संचालन के लिए ईश्वर के विधान बनाना ही पड़ता है। उसी शासन विधान का नाम है शास्त्र। प्रसन्नता की बात यह है कि आज हम पाठकों की सेवा में धर्मशास्त्रांक प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसके स्वाध्याय और पठन पाठन से स्वयं को पहचान कर हम अपने कर्तव्य अकर्तव्य निर्णय कर सकें, साथ ही धर्माचरण में संलग्न हो कल्याण के भागी बन सकें। वास्तव में धर्म वह है जिसके परिणाम में अपना तथा दूसरों का हित होता है, और अधर्म वह है जिससे परिणाम में अपना और दूसरों का अहित होता है। आज संसार में स्वार्थपरायणता और अनैतिक आचार व्यवहार की पराकाष्ठा होती जा रही है। सामान्यतः लोगों की धर्म से रुचि तो हट ही रही है, धार्मिक संस्कार भी लुप्त प्राय हो रहे हैं। इसका परिणाम है विश्व की वर्तमान दुर्गति, जिसमें सर्वत्र ही काम, क्रोध, लोभ, मद, गर्व, अभिमान, द्वेष, ईर्ष्या, हिंसा, परोत्कर्ष, पीड़ा, दलबंदियां, अधर्म, युद्ध आदि सभी अधर्म के विभिन्न स्वरूपों का तांडव नृत्य हो रहा है। यदि इसी प्रकार चलता रहा तो पता नहीं पतन कितना गहरा होगा। इस प्रकार की धर्मग्लानि से बचने के लिए, साथ ही अभ्युदय और निःश्रेयस की प्राप्ति के निमित्त धर्माचरण जानकारी सर्वसाधारण को हो सके, इसी उद्देश्य से इस बार कल्याण के विशेषांक के रूप में धर्मशास्त्रांक जनता जनार्दन की सेवा में प्रस्तुत किया जा रहा है। कहा है धर्मशास्त्रम तु वै स्मृति। इस शास्त्र वचन से सिद्ध होता है कि मुख्यतः स्मृति ग्रंथ ही हमारे धर्मशास्त्र है। स्मृति ग्रंथों पर अनेक आचार्यों की टीकाएं भाष्य हुए हैं तथा इन विविध विषयों में एक एक विषय को लेकर स्वतंत्र निबंध ग्रंथों की रचना भी हुई है, जिसमें विविध विषयों का एकत्र संग्रह किया गया है। अनेक भाष्यकारों तथा निबंधकारों ने अपने रचनाओं के माध्यम से धर्मशास्त्र को विकसित एवं प्रकाशित कर एक अहम भूमिका का निर्वाह किया है। प्रस्तुत अंक में उपलब्ध सभी स्मृतियों तथा धर्म सूत्रों का परिचय और सार संक्षेप में उनके मुख्य विषयों का प्रतिपादन तथा उन विषयों से संबंधित कुछ प्रेरणाप्रद आख्यान प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। साथ ही ततत स्मृतियों के उपदेष्टा ऋषि महर्षियों के भी संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। मनुष्य के अलौकिक तथा पारलौकिक सभी पक्षों का विस्तार से विवेचन मिलता है। धर्मशास्त्र हमें अच्छे आचारवान बनने की शिक्षा देते हैं, सद्व्यवहार सिखाते हैं, सच्चा मानव बनने की प्रेरणा देते हैं और अपने कर्तव्यों का अवबोध कराते हैं। इस दृष्टि से धर्मशास्त्रीय नियम सभी के लिए सब समय में परम कल्याणकारी हैं। वर्तमान समय में धर्मशास्त्रांक के प्रकाशन की आवश्यकता को समझते हुए मन में यह विचार आया कि इस अंक को सर्वसाधारण के लिए संवर्धित रूप में पूर्णता से प्रकाशित किया जाए। पिछले दिनों विशेषांक के प्रकाशन में सीमित पृष्ठों के कारण कुछ अंक की कुछ सामग्रियां साधारण अंकों में प्रकाशित करनी पड़ी थी। उन सब सामग्रियों का संकलन इस अंक में समायोजित कर दिया गया है। इसी कारण इस अंक का आकार वर्ष 70 सन 1996 ईस्वी में प्रकाशित धर्मशास्त्रांक से स्वाभाविक रूप में बृहत हो गया है और लगभग 100 पृष्ठों की सामग्री इसमें अधिक हो गई है। धर्मशास्त्रांक के नवीन संस्करण, इस संस्करण की विषय सूची है। प्रथम मंगलाचरण में है, कुछ लेख हैं, श्रुति संदेश हैं जो उपनिषद से लिए गए हैं, पुराणों में मंगलिक सदाचार, शास्त्रों में धर्म का महत्व, धर्मशास्त्र सुभाषित सुधानिधि, उसमें विभिन्न स्मृति ग्रंथों से, महाभारत से कुछ धर्म संबंधित बातें दी गई हैं। फिर प्रसाद, उसमें भी धर्म के ऊपर लेख हैं, धर्म क्या है, धर्मशास्त्र की महत्ता आदि के बारे में। धर्म प्राण भगवान व्यासदेव और उनके पुराण प्रतिपादित धर्म पुराण से, महाभारत से,
भगवान आदि शंकराचार्य और धर्मशास्त्र। समर्थ गुरु श्री रामदास स्वामी द्वारा वर्णित शास्त्रोक्त दैनिक जीवन धर्म, दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, सनातन धर्म का स्वरूप, वर्तमान युग में धर्मशास्त्र का स्वकार्य, धर्म के लक्षण, भारतीय संस्कृति में वर्ण और आश्रम धर्म, इस प्रकार से विभिन्न लेख दिए गए हैं। फिर आशीर्वाद करके एक सेक्शन है, उसमें भी विभिन्न स्मृतियों से, श्रीमद् भागवत से धर्म की क्या परिभाषा है, विभिन्न पक्ष रखे गए हैं। फिर धर्म तत्व विमर्श है, सनातन धर्म क्या है, विभिन्न आख्यान दिए गए हैं, धर्मशास्त्रों के बारे में टिप्पणियाँ हैं। फिर यहाँ एक बहुत सुंदर लेख है, हिंदू धर्म के आधार ग्रंथ, यह भी हम आगे चल के देखेंगे, जिसमें जो भी सनातन धर्म के जो मूल ग्रंथ हैं उनके बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी दी गई है, एक इंट्रोडक्शन आप कह सकते हैं। फिर धर्मशास्त्र व स्मृति, यहाँ से धर्मशास्त्रों का परिचय और उनका आख्यान प्रारंभ हो रहा है। मूलतः एक धर्मशास्त्र या जो भी रचयिता ऋषि मुनि हैं उनके बारे में तो हर लेख में जो रचयिता हैं ऋषि मुनि उनके बारे में जानकारी दी गई है। फिर ऐसा नहीं कि केवल एक धर्मशास्त्र, मगर उनके नाम से जो भी स्मृति संहिताएं आदि उपलब्ध हैं उन सभी का एक परिचय दिया गया है, और उसमें विशेष बातें क्या है, और एक बहुत ही संक्षेप में उसकी जो मुख्य बात है या उसमें जो विशेष बात है उसका भी उल्लेख किया गया है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं मनुस्मृति तो संपूर्ण मनुस्मृति का ही हिंदी में अनुवाद प्रस्तुत किया गया है। उसके आगे से महर्षि वेदव्यास प्रणीत धर्मशास्त्र में व्यास स्मृति, लघु व्यास संहिता, भगवान विष्णु प्रोक्त स्मृति शास्त्र, महर्षि आपस्तंभ और उनका धर्मशास्त्र, महर्षि वशिष्ठ और उनके धर्मशास्त्रीय ग्रंथ, पराशर धर्मशास्त्र, महामुनि अत्रि और आत्रेय धर्मशास्त्र। तो इसके अंतर्गत आत्रि संहिता, पराशर स्मृति में पराशर स्मृति, बृहद पराशर स्मृति, सभी जो भी ग्रंथ उन ऋषि मुनि के नाम से उपलब्ध है उनका एक उल्लेख किया गया है। धर्मशास्त्राकार शंख और लिखित तथा उनकी स्मृतियाँ, तो इसमें लघु शंख स्मृति, लिखित स्मृति, शंख लिखित स्मृति, शंख स्मृति, महामुनि मार्कंडेय और उनके धर्मोपदेश, और हर जहाँ एक धर्मशास्त्र की जानकारी दी गई है उसके बाद उसी धर्मशास्त्र में से कोई एक श्लोक लेके टॉपिक डिसाइड किया गया है, और उस टॉपिक के बेसिस पर एक छोटी सी कहानी या आख्यान जो है किसी भी ग्रंथ से प्रस्तुत किया गया है। तो जैसे महामुनि अत्रि और आत्रेय धर्मशास्त्र है, तो वेद को तो माने किंतु धर्मशास्त्र की अवहेलना ना करे, तो अत्रि स्मृति में कोई एक इससे संबंधित श्लोक है, पहले वो दिया गया, प्रथम वो दिया गया है, और फिर उसका जो है एक तरह से आप कह सकते हैं व्याख्या किसी लेख के माध्यम से, किसी कथा के माध्यम से दी गई है। और फिर अगला जो चैप्टर कह सकते हैं ये लेख है, उसमें फिर एक नया धर्मशास्त्र आ रहा है, और फिर उसके अगले लेख में इसी प्रकार से किसी विषय पर चर्चा की गई है जो उस धर्मशास्त्र में आ रहा है। प्रजापति दक्ष और उनका धर्मशास्त्र, महर्षि विश्वामित्र और उनका धर्मशास्त्र, महर्षि देवल और देवल स्मृति, धर्मराज यम और उनकी स्मृतियाँ, यम स्मृति, लघु यम स्मृति, बृहद यम स्मृति, धर्मशास्त्राकार महर्षि सातातप प्रणीत स्मृतियाँ, महर्षि गौतम और उनके धर्मशास्त्र। यहाँ देखिए, यहाँ आख्यान में कुमारिल भट्ट का आत्मदाह रूप प्रायश्चित दिया गया है। महर्षि गौतम और उनके धर्मशास्त्र, आचार्य बृहस्पति और उनके धर्मोपदेश, महात्मा बुद्ध एवं बुद्ध स्मृति, योगेश्वर याज्ञवल्क और याज्ञवल्क स्मृति, शांडिल्य स्मृति, वाधुल स्मृति, लोहित स्मृति, नारायण स्मृति, व्याघ्रपाद स्मृति, दालभ्य स्मृति, महर्षि हरित और उनकी स्मृतियाँ, औशन स्मृति, प्रजापति स्मृति, पुलस्त्य स्मृति, लोगाक्षी स्मृति, अरुण स्मृति, अंगिरा प्रणीत स्मृतियाँ, महर्षि अंगिरा प्रणीत स्मृतियाँ, महात्मा संवर्त का उदात्त चरित्र और उनके धर्ममय उपदेश, कणव स्मृति, महात्मा कपिल और कपिल स्मृति। फिर आ रहा है धर्मशास्त्र निबंध ग्रंथ, उनके रचयिता। इसमें मुख्यतः जो अभी हम ग्रंथों में, जैसे हमने संस्कार प्रकाश कवर किया, नित्यकम पूर्या प्रकाश, अंत्यकम श्राद्ध प्रकाश, निर्णय सिंधु, धर्म सिंधु के बारे में भी आपने सुना ही होगा। और इन ग्रंथों में भी जिन दूसरे ग्रंथों का रेफरेंसेस है, पुराण आदि का तो है ही, और स्मृतियों का है, जो स्मृतियों के नाम हमने देखे, मतलब जो सोर्स है वो वही है। कई अन्य निबंध ग्रंथों का भी रेफरेंस मिलेगा। जैसे निर्णय सिंधु हमने अभी किया, तो उसके इंट्रोडक्शन में ही हमने देखा था कि वह हेमाद्रि और माधवाचार्य के ग्रंथों पर आधारित है, तो वो भी स्वयं में निबंध ग्रंथ ही हैं। तो यहाँ विभिन्न निबंध ग्रंथों का इंट्रोडक्शन दिया गया है। कृत्यकल्प तरु, स्मृति चंद्रिका, जीमत मोहन वाहन, धर्मरत्न,
हारलता और पितृदयिता, दान सागर, स्मृति अर्थ, चतुर्वर्ग चिंतामणि, जो कि जिसके रचयिता हिमाद्री हैं, और इस ग्रंथ को हिमाद्री नाम से ही जाना भी जाता है। आचार्य सायन माधव और उनके धर्मशास्त्रीय ग्रंथ, श्रीदत्त उपाध्याय चंडेश्वर, शूलपाणी कृत स्मृति विवेक, मदन पारिजात, नृसिंह प्रसाद, मदन रत्न, ये सारे ग्रंथ आप कोई भी निबंध ग्रंथ ले लेंगे तो उसमें आपको रेफरेंस में कर्मकांड संबंधित अवश्य मिलेंगे। रघुनंदन भट्टाचार्य और उनका स्मृति तत्व, स्मृति सार, रुद्रधर, विवाद चंद्र, वाचस्पति मिश्र, गोविंदानंद, टोडरानंद, नंद पंडित और उनके निबंध ग्रंथ, नारायण भट्ट और उनकी परंपरा, ये काफ़ी विस्तृत है। नारायण भट्ट और उनकी परंपरा, इसी के अंतर्गत जो है नारायण भट्ट के पोते थे कमलाकार भट्ट, जिन्होंने निर्णय सिंधु की रचना की है। तो इनके परिवार में जितनी भी निबंध ग्रंथ की रचनाएं हुई हैं वो सब का समावेश इसी टॉपिक में, इसी हेडिंग में कर दिया गया है। भगवंत भास्कर या स्मृति भास्कर, वीर मित्रोदय, स्मृति कौस्तुभ, धर्मशास्त्र निधि, नागेश भट्ट, नागोजी भट्ट, धर्म सिंधु या धर्म सिंधुसार, व्रत कल्पद्रुम, व्रतराज, इन सभी निबंध ग्रंथों का इंट्रोडक्शन है। फिर धर्मशास्त्रों के प्रतिपाद्य विषय, इसमें धर्मशास्त्र में जो सब्जेक्ट हैं उनका है, ये भी प्रथम लेख भी बहुत बढ़िया है, अच्छा इंट्रोडक्शन दिया गया है। धर्मशास्त्र में किस किस विषय पर चर्चा की गई है। मानव धर्म या सर्ववर्णिक धर्म, ये है, इसमें मनुस्मृति का एक श्लोक है जिसमें 10, जैसे हमने दैवी संपदांक देखा था, तो मनुस्मृति में जो 10 एक तरह से आप दैवी संपदाएं ही कह सकते हैं वो हैं, उनका इसमें विवेचन किया गया है। स्पृश्य अस्पृश्य विवेक, ये भी एक बढ़िया लेख है, एक अच्छा इसमें आपको पर्सपेक्टिव मिल सकता है। वर्णाश्रम धर्म, संस्कार, आचार, दान, इन सब के ऊपर लेख है। फिर यहाँ कुछ आख्यान दिए गए, कुछ कथाएं दी गई हैं जो धार्मिक लोग थे और ऐसा जिन्होंने उदाहरण एक जिनका आज भी दिया जाता है उनसे संबंधित, जैसे राजा हरिश्चंद्र की कथा है, और धर्म महाराज शिवी का मांसदान, उसकी कथा है। महर्षि दधीची, महाराज दिवोदास, राजा रुक्मांगद, धर्मज्ञ तोता, धर्म रक्षा के आदर्श महाराज नल, धर्म पालन के आदर्श तुलाधार, परम दयालु राजा रंतिदेव, संत तुक्काराम, अक्रोध धर्म के आदर्श एकनाथ जी, अक्रोध की परीक्षा, सर्वोत्तम धर्म। फिर कुछ चित्र सूची है, सादे चित्र भी दिए गए हैं और पुस्तक में रंगीन चित्र भी उपलब्ध है। यहाँ से पुस्तक प्रारंभ हो रही है और रंगीन चित्र मैं आपको पहले दिखा दूँ। धर्म विग्रह भगवान विष्णु, ये पंच महायज्ञ का चित्र है। ऋषि यज्ञ, स्वाध्याय, देव यज्ञ, यहाँ यज्ञ हवन हो रहा है। पितृयज्ञ, तर्पण, मनुष्य यज्ञ, अतिथि सत्कार, भूत यज्ञ, समस्त प्राणियों का। धर्ममूर्ति भगवान शंकर द्वारा धर्मोपदेश, धर्म रक्षक एवं धर्म संस्थापक योगेश्वर श्री कृष्ण। परहित सरसी धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। यज्ञ अनुष्ठान द्वारा धर्म मर्यादा की स्थापना। धर्म रूप धर्मराज, धर्म रक्षक यमराज। धर्माचरण, ये सुभाषित सुधा निधि है। फिर कुछ लेखों से में कुछ ऐसी महत्वपूर्ण या ऐसे कुछ विशेष दिखा तो मैंने उसको मार्कर लगा के रखा हुआ है। भगवान आदि शंकराचार्य और धर्मशास्त्रीय लेख है। इसमें भारत की एक अच्छी आप व्याख्या कह सकते हैं या अर्थ कह सकते हैं। भायाम रतः भारतः, जो प्रतिभा ज्ञान में रत है, आसक्त है, वही भारत। तो जो प्रतिभा ज्ञान में रत है, आसक्त है, वही भारत है। सनातन धर्म का स्वरूप, इसमें 4 अर्थ दिए गए हैं सनातन धर्म के। सनातन अर्थात नित्य तत्व परमात्मा द्वारा ही चलाया गया है, किसी व्यक्ति द्वारा नहीं, तो एक यह अर्थ है। दूसरा अर्थ है कि अनादि और अनंत है सनातन धर्म। तीसरा अर्थ है कि इस धर्म पर जो विश्वास रखने वाले हैं, इस धर्म पर चलने वाले, वह स्वयं भी सनातन हो जाते हैं। और चौथा अर्थ है इस धर्म के मार्ग पर चलने वाला अपने नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सच्चिदानंद स्वरूप का साक्षात्कार करके परमात्मा के साथ एक हो जाता है। फिर धर्म के लक्षण जो हैं, इसमें विभिन्न दर्शनों में धर्म को किस प्रकार से बताया गया है वह दिया गया है। जैसे पहला नास्तिक दर्शनों में चारवाक दर्शन, जैन दर्शन, बौद्ध संप्रदाय में दिया गया है। फिर न्याय दर्शन है, वैशेषिक दर्शन है। ये परिभाषा इस पुस्तक में कई जगह कई लेखों में आपको मिल जाएगी। जिस कर्म से मनुष्य इस लोक में अभ्युदय और अंत में निःश्रेयस प्राप्त कर लेता है उसका नाम धर्म है। इसी का या तो सिमिलर या इससे मिलता जुलता धर्म की परिभाषा आपको कई जगह मिल जाएगी। वैशेषिक दर्शन में महर्षि कनाद का मत था ये। फिर सांख्य दर्शन है,
फिर योग दर्शन में धर्म किस तरह से बताया गया है, पूर्व मीमांसा, वेदांत दर्शन, इस प्रकार से इस लेख में दिया गया है। यहाँ एक पाश्चात्य मत प्रेजेंट किया गया है। देखिए कॉन्शियंस के बारे में जानकारी दी गई है और उससे संबंधित धर्म के बारे में क्या कहा गया है वह बताया गया है। ये लेख है आपको, हाँ, जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज का। यह पिछले वर्ष ब्रह्मलीन हो गए। यहाँ आचार्य की एक परिभाषा दी गई है, अर्थात शास्त्रीय सिद्धांतों की स्थापना तथा उनका प्रचार प्रसार एवं स्वयं आचरण निष्ठ होना आचार्यत्व कहा जाता है तथा इस आचार्यत्व का अनुपालन करने वाले को आचार्य कहा जाता है। यहाँ पे एक यह भी दिया गया है, कोई आधारभूत कहाँ से ये प्रारंभ हो रहा है। दूसरी बात यह है कि सबके द्वारा लिखित ग्रंथ शास्त्र नहीं हो सकता। यदि यह मान लिया जाए कि हर व्यक्ति द्वारा हर समय लिखा हुआ ग्रंथ शास्त्र है, जो उचित नहीं है, तो शास्त्रों की संख्या अनंत हो जाने से कोई आधारभूत प्रामाणिक व्यवस्था ही नहीं रह जाएगी। अतः नवीन शास्त्रों का निर्माण उचित नहीं है। यहाँ यह जो लेख लिखा गया है, यह लेखक का नाम नहीं है, शायद प्रकाशक द्वारा ही यह लेख है। धर्म और संप्रदाय के बारे में दिया गया है। इनका कहना है धर्म एक ही है। संप्रदाय की भी परिभाषा दी गई है। गुरु परंपरा से जो सम्यक रूप से चला आ रहा है और गुरु जिसमें शिष्य को सम्यक रूप से मंत्र, आराध्य, आराधना पद्धति तथा आचार पद्धति प्रदान करता है, उसका नाम संप्रदाय है। संप्रदाय का अर्थ सीधे शब्दों में धर्म का पथ विशेष है। एक ग्रंथ, एक उपासना, एक आचार पद्धति जहाँ भी प्रचलित है, जहाँ भी कहा जाता है कल्याण का यही मार्ग है, वह संप्रदाय है। संप्रदाय शब्द ना संकीर्णता युक्त है, ना ही है। तो यहाँ संप्रदाय बताया गया है और धर्म केवल एक सनातन धर्म है। संप्रदाय पथ है, भूमि नहीं। अतः इनका इतिहास है, वो बनते हैं, बदलते हैं, मिटते रहते हैं। महापुरुष नूतन पथ का निर्माण सदा से करते रहे हैं और करते रहेंगे, लेकिन भूमि, धर्म भूमि है। हाँ, यहाँ है हिंदू धर्म के आधार ग्रंथ। बहुत ही अच्छा लेख है ये। और हिंदू धर्म के आधार ग्रंथों के मुख्य भाग ये हैं: वेद, वेदांग, उपवेद, इतिहास और पुराण, स्मृति, दर्शन, निबंध तथा आगम। तो यहाँ वेद में बहुत ही सुंदर तरीके से क्या क्या भाग हैं वेद के, कितनी शाखाएं हैं, कि किस प्रकार से वो शाखाएं आई हैं, ब्राह्मण ग्रंथ, कौन कौन से ब्राह्मण ग्रंथ हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा कि कौन कौन से ब्राह्मण ग्रंथ जो हैं वो उपलब्ध हैं, मतलब जो हैं किस वेद से संबंधित हैं। बहुत सारी अच्छी वेबसाइट्स हैं उसके ऊपर। लेकिन यहाँ पर एक ये दिया गया है जो अभी उपलब्ध है इस समय, जो ब्राह्मण ग्रंथ मिलते हैं। तो ऋग्वेद के 2, कृष्ण यजुर्वेद में 2 बताया गया है, शुक्ल यजुर्वेद में, सामवेद के सबसे अधिक उपलब्ध है, उनकी जानकारी दी गई है। अथर्ववेद में 1 है। आरण्यक उपनिषद, विभिन्न स्रोत सूत्रों की जानकारी दी गई है, कौन से स्रोत सूत्र किस वेद से संबंधित है। गृह सूत्र, धर्म सूत्र की भी जिस जिस वेद से संबंधित है उस अनुसार जानकारी दी गई है। प्रतिशाख, अनुक्रमणी, वेदांग, शिक्षा, व्याकरण। अभी अनुक्रमणी मैंने पहले ऑनलाइन जितना भी पढ़ा था उसमें मुझे अनुक्रमणी कहीं नहीं मिली थी, ये बिल्कुल नया है, तो थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन भी हुआ इस बात को लेके, क्योंकि मैंने कहीं देखा पहले, मुझे नहीं जानकारी थी कि अनुक्रमणी भी कुछ ऐसा अलग से अंग है। निरुक्त, छंद, कल्प, ज्योतिष, उपवेद, अर्थवेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद, आयुर्वेद, इतिहास, पुराण, दर्शन, स्मृति है। फिर निबंध ग्रंथ है। निबंध ग्रंथ का आगे एक अलग से इंट्रोडक्शन दिया गया है। देखिए यहाँ भी नारायण भट्ट की, फिर कमलाकार भट्ट की निर्णय सिंधु, भगवंत भास्कर, मित्र मिश्रा का वीर मित्रोदय, हिमाद्री का चतुर्वर्ग चिंतामणि, पुरुषार्थ चिंतामणि। आगे इसका थोड़ा अधिक विस्तार में है विवेचन। आगमन तथा तंत्र ग्रंथ, वैष्णव आगम, शैव आगम, शाक्तागम, इस प्रकार से जानकारी दी गई है। धर्मशास्त्रम तु वै स्मृति, यहाँ से इस खंड का प्रारंभ हो रहा है। धर्मशास्त्र का एक इंट्रोडक्शन यहाँ दिया गया है। मनुस्मृति, एक ओवरऑल इंट्रोडक्शन दिया गया है, क्या क्या विषय हैं उसमें, कुछ श्लोक लेके उनकी व्याख्या की गई है। और यहाँ देखिए अब हिंदी में मनुस्मृति का
केवल अनुवाद यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है। फिर जैसा मैंने बताया था, जैसे एक स्मृति या एक महर्षि की रचनाओं का लेख समाप्त हो रहा है, तो देखिए मनुस्मृति से एक श्लोक लिया गया, उसका यहाँ पर अनुवाद दिया गया। उपर्युक्त श्लोक का अक्षरार्थ यह प्रतीत होता है कि मनुष्य अधर्म से पहले उन्नति करता है, उसके बाद कल्याण देखता है, फिर शत्रुओं को जीतता है, इसके बाद वह बांधव, भृत्य और पुत्र आदि के साथ समूल नष्ट हो जाता है। मतलब अधर्म से पहले तो कल्याण दिखता है, शत्रुओं पे जीत होती है, सब कुछ होता है, मगर बाद में बांधव, भृत्य और पुत्र आदि के साथ समूल नष्ट हो जाता है। अब उसी से संबंधित फिर कुछ कथाएं और आख्यान दी गई हैं, इसी प्रकार से हर स्मृति के अंत में। अब मनुस्मृति तो संपूर्ण मनुस्मृति का अनुवाद दे दिया गया है। अन्य में जैसे वेद व्यास प्रणीत धर्मशास्त्र हैं, तो उनका एक परिचय दिया गया है। और फिर जो ग्रंथ हैं, अब जैसे व्यास स्मृति है, तो हम जो भी संस्कार पढ़ रहे हैं 16 संस्कार, तो 16 संस्कार जो हैं व्यास स्मृति में आते हैं। गौतम स्मृति में तो शायद 48 हैं, आपस्तंभ में 25 हैं। तो फिर जो 16 संस्कार हैं उनका एक इंट्रोडक्शन दिया गया कि व्यास स्मृति में ये कवर हो रहे हैं। फिर दान व्यास, लघु व्यास संहिता, फिर उसमें जो मुख्य विषय हैं उनको संक्षेप में हिंदी अनुवाद दिया गया है, कहीं कहीं श्लोक भी दिया गया है। और यहाँ देखिए नीचे लघु व्यास स्मृति से जो मूल श्लोक हैं वो प्रस्तुत किए गए हैं। इसी प्रकार सारी स्मृतियाँ जो हैं धर्मशास्त्र कवर किए गए हैं। ये एक लेख है, वेद को तो मानो ही किंतु धर्मशास्त्र की अवहेलना ना करो, राजा भुवनेश्वर की कथा। वेद को तो मानना ही चाहिए और उसे परम सम्मान देना ही चाहिए, किंतु यह मान्यता श्रद्धा का रूप ना लेने पाए। ऐसा ना हो कि वेद को मानकर कोई स्मृति आदि अन्य शास्त्र की अवमानना करने लगे। धर्मशास्त्र वेद की प्रतिमूर्ति है और वेद की प्रतिमूर्ति की अवमानना वेद की अवमानना है। और फिर अद्भुत रामायण से लेकर के एक कथा दी गई है। ये जो राजा भुवनेश्वर की कथा है, ये अद्भुत रामायण से ली गई है। महामुनि मार्कंडेय और उनके धर्मोपदेश, मार्कंडेय स्मृति। और हर स्मृति में ये बताया गया है कि इस स्मृति में विशेष बात क्या है। तो इस स्मृति को मैंने हाईलाइट इसलिए किया हुआ है क्योंकि इसमें बच्चों के लालन पालन को लेके काफ़ी विस्तार से संस्कारों के वर्णन प्रसंग में उन्होंने छोटे बालकों की उचित लालन पालन की जो रीति निर्दिष्ट की है वह अन्यत्र नहीं दिखलाई देती। वह उनके धर्मशास्त्र की अन्य धर्मशास्त्रों से विशेष बात है। तो इस प्रकार से विशेष बातें हाईलाइट की गई है। तो इसी समय मेरे भी बालक ने ये सब पेंसिल लेके कर दिया है गोदा गादी। ये है महर्षि शातातप की प्रणीत स्मृतियाँ। तो इसमें ये एक टेबल दिया गया है कि विभिन्न पाप हैं और उनसे संबंधित क्या क्या रोग होते हैं, जिस प्रकार से वहाँ इस स्मृति में दिया गया है। ये वाली है कणव स्मृति है मेरे ख्याल से, महात्मा बुद्ध और बुद्ध स्मृति है। तो ये यज्ञ जो है ये कणव स्मृति में भी दिया गया है, यज्ञ की संस्थाओं की व्याख्या। 3 संस्थाओं में होता है, हविर यज्ञ संस्था, सोम यज्ञ संस्था और पाक यज्ञ संस्था। और फिर उसके अंदर 7 यज्ञ हैं, तो कुल 21 हो जाते हैं। और उसके अलावा अन्य भी और विभिन्न प्रकार के यज्ञ हैं। तो बुद्ध स्मृति और कणव स्मृति दोनों में इन यज्ञों की व्याख्या दी गई है। लोहित स्मृति है। लोहित स्मृति की विशेषता यह है कि ये दत्तक पुत्र मीमांसा इसमें विशेष है, यानी कि जो अडॉप्टेड गोद लिया हुआ बच्चा होता है उससे संबंधित क्या रूल्स होता है, क्या लॉ होता है, इनहेरिटेंस वगैरह, और धर्म से संबंधित किस प्रकार का ये है वो। भारद्वाज स्मृति है, ये गायत्री मंत्र इस स्मृति की विशेष बात है। भारद्वाज स्मृति के 6ठे अध्याय में गायत्री मंत्र का विस्तृत अर्थ देते हुए गायत्री मंत्र के 24 अक्षरों के ऋषि, छंद, देवता, तत्व, शक्तियाँ, मुद्राएं, वर्ण, 24 मंत्राक्षरों से न्यास, 24 अक्षरों के उच्चारण का फल इत्यादि विस्तार से बतलाया गया है। तो भारद्वाज स्मृति की जो और भी गायत्री मंत्र पे किस प्रकार से जप करते हैं, जप वगैरह सब की जानकारी भारद्वाज स्मृति में कवर की गई है। तो ऐसे ही हर स्मृति की कुछ ना कुछ विशेषता है, कुछ कॉमन टॉपिक्स तो हैं जो वो कवर करते हैं। अब आ गए हम दालभ्य स्मृति में। इसमें श्राद्ध के ऊपर काफ़ी कवर किया गया है, वह इसकी विशेषता है श्राद्ध के ऊपर। अब जैसा मैंने कहा था कणव स्मृति में भी यज्ञ संस्था के ऊपर जानकारी दी गई है, तो यहाँ भी उन यज्ञों का उल्लेख किया गया है।
3 प्रकार की संस्थाएं हैं, एक एक में 7-7 यज्ञ सम्मिलित हैं। इस प्रकार स्थूल रूप से वैदिक यज्ञों के 21 भेद हो जाते हैं और उनके भी कई अवान्तर भेद हैं। महर्षि कण्व ने अपनी स्मृति में इन यज्ञ संस्थाओं का संक्षेप में वर्णन किया है। यहाँ केवल उनका नाम परिगणन किया जा रहा है। यहाँ से निबंध ग्रंथ प्रारंभ हो रहे हैं। चूँकि अभी हम निबंध ग्रंथ ही कवर कर रहे थे तो मैं थोड़ा सा इस इंट्रोडक्शन से आपको पढ़ के सुना दूँ। धर्मशास्त्रों में मुख्य रूप से स्मृतियों की गणना है। इनमें प्रतिपादित विषयों और सिद्धांतों में यद्यपि कोई वैमत्य तो नहीं है, परंतु कभी कभी कुछ लोगों के वैमत्य और विरोधाभास की आशंका होने लगती है। अतः उनके निराकरण के लिए तथा विभिन्न ग्रंथों में प्रतिपादित विषयों को एकत्र संकलन करने की दृष्टि से निबंध ग्रंथों की परंपरा प्रचलित हुई। इस धर्मशास्त्र के विषयों को अवगत करने में जिज्ञासुगणों को सुविधा होना स्वाभाविक है, इसलिए इन निबंध ग्रंथों को धार्मिक कृत्यों और धार्मिक निर्णयों का विश्वकोश भी कहा जा सकता है। और केवल विश्वकोश ही नहीं, जब आप यहाँ स्मृति ग्रंथों के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कई सारे निबंध ग्रंथ हैं। कई जगह पे स्मृति ग्रंथ में लिखा हुआ है कि अब यह स्मृति ग्रंथ जो है वो पूर्ण रूप से उपलब्ध नहीं है, इसमें इतने ही श्लोक उपलब्ध हैं। तो ये कैसे पता चलता है? जब हम 400 साल पुराने या 500 साल पुराने निबंध ग्रंथ देखते हैं तो उन निबंध ग्रंथों में अलग अलग जगहों पे उन स्मृतियों से कुछ चीज़ें कोट की हुई हैं, कुछ श्लोक कोट किए हुए हैं, और आज जो हमारे पास स्मृति उपलब्ध है उसमें वो नहीं मिलता। तो उसके बेसिस पे ही वह डिड्यूस किया जाता है। तो एक तरह से ये इन्होंने उन स्मृतियों के भी जो ज्ञान है उसको बचाने का काम किया है। आज ग्रंथों के वचनों को एकत्र संग्रह और संदेहों का समाधान होने से विद्वत जगत में और धर्मशास्त्रीय परंपरा में इन ग्रंथों का विशेष गौरव है। ये भी एक प्रकार के स्मृति ग्रंथ हैं। स्मृतियों और पुराणों में जो धर्माचरण के निर्देश हैं उनका ही इनमें बड़ा विस्तार से संकलन हुआ है और धर्मशास्त्रों के वचनों की एक वाक्यता इनमें निरूपित है। इसलिए ये निबंध ग्रंथ निर्णय ग्रंथ भी कहलाते हैं। इन ग्रंथों में निर्णय के लिए दान खंड में समस्त इतिहास, पुराण और स्मृतियों के प्रकरणों का एकत्र उपनिबद्ध किया गया। प्रथम निबंध ग्रंथ के रूप में भगवान धन्वंतरी के अवतार काशीराज दिवोदास के द्वारा निर्मित दिवोदासीय ग्रंथ को रखा जाता है। इसके अनेक वचन निर्णय सिंधु में कमलाकार भट्ट आदि ने दिए हैं, पर अपने पूर्व रूप में इस समय यह ग्रंथ प्राप्त नहीं दिखता। प्राप्य ग्रंथों में कान्यकुब्ज नरेश गोविंद चंद्र के महामंत्री आचार्य लक्ष्मीधर का कृत्य कल्पतरु प्रकाशित रूप में प्राप्त होता है। अब यहाँ पे निर्णय सिंधु और धर्म सिंधु से संबंधित एक इंटरेस्टिंग स्टोरी दी गई है। मिथिला के निबंधकारों में श्रीदत्त उपाध्याय, चंडेश्वर, वाचस्पति मिश्र आदि प्रमुख हैं। इसी प्रकार कमलाकार भट्ट ने तीर्थ कमलाकार, वत कमलाकार, श्राद्ध कमलाकार, दान कमलाकार आदि निबंध ग्रंथ लिखे और श्री नागेश भट्ट ने तीर्थेन्दु शेखर, श्राद्धेन्दु शेखर, व्रतेन्दु शेखर आदि ग्रंथ शेखर नाम से लिखे। काशी स्थित नारायण भट्ट ने त्रिस्थली सेतु आदि में तीर्थ संबंधी निर्णयों का संग्रह किया और काशी, प्रयाग और गया पर विशेष विचार किया। पर कमलाकार भट्ट को इन सब प्रक्रियाओं के विभिन्न रूप में कुछ अनिर्णित रहने के कारण और किंचित शंकाग्रस्त रहने के स्थिति में निर्णय करने में कठिनता जान पड़ी। अतः शीघ्र निर्णय के लिए उन्होंने सभी के सार रूप में निर्णय सिंधु का निर्माण किया। यह ग्रंथ लोगों में बहुत मान्य हुआ, किंतु काशी के कुछ विद्वान निर्णय सिंधु के निर्णयों से कहीं कहीं कुछ असहमत से हुए, तो काशीनाथ उपाध्याय ने पूना से धर्म सिंधु का निर्माण कर काशी भेज दिया और यह निवेदन किया कि यदि यह विशेष उपयोगी हो तो इसे स्वीकार कर लिया जाए, अन्यथा गंगा जी में डुबा दिया जाए। पर सभी प्रांतों के निवास करने वाले काशी स्थित विद्वानों की परंपरा उसे पालकी में रखकर 4 दिन तक घुमाया और वह निर्णय के लिए मान लिया गया। इस प्रकार निर्णय सिंधु तथा धर्म सिंधु दोनों निर्णय के लिए बहुत महत्व के हो गए, परंतु यह परंपरा यही नहीं रुकी। कुछ बचे निर्णयों के लिए निर्णयामृत, पुरुषार्थ चिंतामणि आदि अनेक निर्णयात्मक निबंध ग्रंथ लिखे गए। फिर यहाँ से विभिन्न ग्रंथों का एक इंट्रोडक्शन प्रारंभ हो रहा है। किसने लिखा, कौन से राजा महाराज थे जिन्होंने उन पंडित जी को, उन आचार्य को जो है सपोर्ट किया और ग्रंथ की रचना में उन्हें सहायता करी। और हर ग्रंथ जो है वो, जैसे बहुत सारे ऐसे हैं जो अलग अलग ग्रंथ लिखे गए हैं मगर अब उनको एक नाम से कहा जाता है। कुछ ऐसे हैं जिनमें और फिर जैसे उनके अंत में कॉमन एक सफिक्स आप कह सकते हैं लिखा हुआ है, जैसे कांड का, हर में कांड लिखा हुआ है, किसी में शेखर है, इस प्रकार से। तो हर ग्रंथ का यहाँ पर इंट्रोडक्शन है। यह चतुर्वर्ग चिंतामणि, हेमाद्री का ग्रंथ चतुर्वर्ग चिंतामणि की इतनी प्रसिद्धि हुई कि वह इन्हीं के हेमाद्री नाम से प्रसिद्ध हो गया। फिर इसमें भी विभिन्न जो खंड हैं उनकी जानकारी दी गई है। अब देखिए यहाँ जैसे लिखा हुआ है शूल प्राणीकृत स्मृति विवेक, इन्होंने विवेक पद से इनके ग्रंथों का नामकरण किया। तो हर उसके चैप्टर के या खंड के अंत में विवेक लगा हुआ है। एकादशी विवेक, तिथि विवेक, दत्त विवेक, दुर्गोत्सव विवेक, दोलात्राया विवेक, इस प्रकार।
अब यहाँ नारायण भट्ट और उनकी परंपरा, तो इसी में नारायण भट्ट, उनके पुत्र, उनके पौत्र, उनके भतीजे, ये समस्त परिवार जो है इन्होंने कई सारे निबंध ग्रंथों की रचना की है, जिसमें कमलाकर भट्ट के निर्णय सिंधु भी है। त्रिस्थली सेतु का भी नाम निर्णय सिंधु में हमने देखा था। भगवंत भास्कर, अब देखिए यहाँ पर जो मुख्य युख मयुख पद लगा हुआ है, संस्कार मयुख, आचार मयुख, समय मयुख, इस प्रकार से। इसमें प्रकाश लगा हुआ है, व्यवहार प्रकाश, शुद्धि प्रकाश, श्राद्ध प्रकाश, तीर्थ प्रकाश, दान प्रकाश। ये वीर मित्रोदय की बात हो रही है, ये भी बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है। ग्रंथ का नाम किस प्रकार से पड़ा वह भी दिया गया है। इस ग्रंथ के निर्माता ग्वालियर निवासी पंडित श्रीहंस मिश्र के पुत्र पंडित परशुराम मिश्र के पुत्र पंडित मित्र मिश्र थे। पंडित मित्र मिश्र ओरछा नरेश श्री वीर सिंह देव के राजसभा के विलक्षण प्रतिभा संपन्न विद्वान थे। राजा वीर सिंह देव महान धार्मिक एवं विद्वानों का समादर करने वाले थे। तो इन्होंने यही जो राजा वीर सिंह देव के कहने पर पंडित मिश्र ने धर्मशास्त्रीय विषयों के संकलन की दृष्टि से एक विशाल ग्रंथ की रचना की, जो वीर मित्रोदय के नाम से विख्यात हुआ। इस ग्रंथ के नामकरण में पंडित मित्र मिश्र ने अपने आश्रयदाता महाराज वीर सिंह देव की भी स्मृति बनी रही। इस आशय से राजा के नाम का वीर शब्द और अपने नाम का मित्र शब्द जोड़कर वीर मित्रोदय यह नाम रखा। फिर यहाँ धर्म सिंधु के बारे में भी एक विशेष बात यहाँ लिखी हुई है। एक वैशिष्ट्य यह है कि अन्य निबंध ग्रंथों में जैसे धर्मसूत्रों, स्मृतियों तथा पुराण इतिहास साहित्य से एक विषय जैसे दान आदि को लेकर अनेक वचनों का एकत्र संग्रह कर दिया है, अपना मत या निर्णय विशेष रूप से स्पष्ट नहीं दिया है। ये कुछ अन्य ग्रंथों की बात हो रही है कि केवल संग्रह करके दे दिया गया है, अपना मत या निर्णय विशेष रूप से स्पष्ट नहीं किया गया है। वैसे इस ग्रंथ में नहीं किया गया है, मतलब धर्म सिंधु में ऐसा नहीं किया गया है, बल्कि धर्मशास्त्रों के तदद विषयों को अपनी भाषा में निर्णय के रूप में दे दिया है। इससे एक ही विषय से संबंध संदेहात्मक कई विधि निषेधात्मक वाक्यों के निर्णय करने में जो कठिनाई होती है वह नहीं हो पाती, बल्कि बात स्पष्ट हो जाती है। तो यही धर्म सिंधु की विशेषता है। धर्म सिंधु पुस्तक भी हम आगे चलकर कभी भविष्य में अवश्य देखेंगे। व्रत कल्पद्रुम, व्रत राज, ये भी व्रत से संबंधित प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। फिर धर्मशास्त्रों के प्रतिपाद्य विषय हैं, इसमें भी अनेक लेख आदि आ जाते हैं। इसमें मनुस्मृति में जो 10 लक्षण दिए गए हैं उसका विस्तार से विवेचन है। अंतिम जो लेख है यहाँ पर वो अधर्माचरण का फल घोर नरक यातना। तो इसमें विभिन्न प्रकार के जो श्रीमद् भागवत में जिन मुख्य 28 नरकों का वर्णन है, उनके नाम, उनके पात्र और उन्हें प्राप्त होने वाले दुखों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार दिया गया। तो 28 नरक हैं और इनका यहाँ पर चित्र भी दिया गया है, ब्लैक एंड वाइट ही चित्र है। फिर आदर्श चरित्र में कुछ कथाएं, आख्यान दिए गई हैं। बहुत बड़े बड़े नहीं हैं ये आख्यान, कुछ एक आध पेजेस में है, कई जो हैं वो आधे पृष्ठ में भी हैं। इस प्रकार से ये 510 पृष्ठ संख्या में पुस्तक समाप्त हो रही है। कल्याण के पुराने लोकप्रिय पुनर्मुद्रित विशेषांकों की सूची यहाँ दी गई है। तो ये थी कुछ जानकारी धर्मशास्त्र अंक के बारे में। आशा करता हूँ इससे आपको धर्मशास्त्र और निबंध ग्रंथों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मिल गई होगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।